नमस्कार, डिजियाना न्यूज इटारसी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश पटेल। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारे देश भारत में मेलों की प्राचीन परंपरा रही है। क्योंकि यह मेले धार्मिक, सामाजिक मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही आपसी मेल मिलाप का भी जरिया होते हैं और अलग अलग सांस्कृतिक विरासत को भी लोगों में साझा करते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे शहर इटारसी में भी इन दिनों लगा हुआ है इटारसी उत्सव मेला, जिसमें अपनी खुशियां साझा करने के लिए जिले भर के लोग इटारसी आ रहे हैं। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इटारसी उत्सव मेले में। जी हाँ, यह है इटारसी उत्सव मेला, जो पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कहीं अधिक बड़े पैमाने पर और अपार मनोरंजक सुविधाओं के साथ 10 एकड़ भूमि के ब्राड भूखंड पर लगा है लाल ग्राउंड सूरजगंज इटारसी में, जहां वाहन पार्किंग की भी विशेष सुविधा मेला समिति द्वारा की गई है। आइए अब हम इस ब्राड इटारसी उत्सव मेले में प्रवेश करें। प्रवेश के लिए यहाँ पर 3 द्वार बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख प्रवेश द्वार है भक्ति भाव से परिपूर्ण मां नर्मदा की पावन परिक्रमा का, जिसकी मनमोहक और आकर्षक झांकी बनाई गई है। इस परिक्रमा पथ के मध्य में नर्मदेश्वर कुंड बनाया गया है और उस कुंड के जल प्रवाह में सुंदर प्रतिमा स्वरूप में विराजमान है पतित पावनी मां नर्मदा। और यही ब्राड स्वरूप में विराजमान है श्री नर्मदेश्वर महादेव शिव शंभु, जिनकी विशाल झांकी तो दूर दूर से नजर आती है और पूरे मेले की आस्थामयी पहचान भी बनी हुई है। इस नर्मदा पथ के एक भाग में विराजमान है प्रथम पूज भगवान श्री गणेश, जिनकी रिद्धि सिद्धि संग मनमोहक प्रतिमा भी मेले में आने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे, कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा, हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा। रूपा मां नर्मदा पथ परिक्रमा के बाद आइए अब हम मेले के हाट बाजार में चलते हैं। तो इस बाजार में हमें देश की अनेक प्रकार की डिजाइनों के कपड़े की दुकान, क्रॉकरी की दुकान के साथ ही श्रृंगार सामग्री का एक बड़ा मनिहारी बाजार नजर आता है, जिनमें नई डिजाइनों का सस्ता और अच्छा सामान खरीदने के लिए मेले में आने वाली महिलाओं की भारी भीड़ लग रही है। न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल, एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के न आएंगी गुजरी बहारें। मेले में खान पान के लिए सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की अनेक छोटी बड़ी स्टॉल लगी हुई है। और अब आइए मेले के उस खास मुकाम को देखने के लिए जिनसे इटारसी उत्सव जैसे मेले पहचाने जाते हैं। यह खास मुकाम अनेक प्रकार के मनोरंजक झूलों का बनाया गया है। यहाँ सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों के एक से बढ़कर एक झूले एवं वाटर पार्क यहाँ बनाए गए हैं, जिनका लुत्फ बच्चे अपने गार्जियनों की मौजूदगी में उठा रहे हैं। लौटेंगी बहारें, बहारों से कहेंगे, कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। छोटे छोटे बच्चों के बाद बारी आती है बड़े बच्चों की और उनसे भी ज्यादा बड़ों की, जिनके लिए ड्रैगन, राय झूला, रेलगाड़ी सहित अनेक बड़े झूले यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जिनमें बैठकर हम मेले में आने की अपनी सार्थकता को पूर्ण कर सकते हैं और कर भी रहे हैं।
न कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। लब कुछ न कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। मतलब की भरी इस दुनिया में ना जाने कौन सच्चा है। हमने भी देखे सपने। इस विशाल इटारसी उत्सव मेले की व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है, क्या है सुरक्षा के इंतजाम, इसे लेकर मेले के संयोजक एवं सूत्रधार भूपेंद्र राय ने डिजियाना न्यूज इटारसी से की सीधी बात। भूपेंद्र राय जी, फिर एक बार इटारसी मेला, और इस बार बहुत अधिक भव्यता के साथ भरा है। इसकी मेले की शुरुआत जब हम आते हैं तो कहाँ से होती है, कौन से धार्मिक स्थान से आप करवा रहे हैं? इटारसी उत्सव मेला अपना गेट नंबर 1 से इसकी शुरुआत होती है। अगर माँ नर्मदा विशाल झांकी के दर्शन करना है तो गेट नंबर 1 से माँ नर्मदा का पूरा परिक्रमा करके दर्शन करके सीधा मेले के अंदर प्रवेश होता है। और अगर आपको डायरेक्ट आना है तो गेट नंबर 2 है। निकलने के लिए गेट नंबर 3 है। अपन ने इस बार माँ नर्मदा झांकी विशाल झांकी नाम परिक्रमा मध्य प्रदेश में पहली बार इटारसी शहर में, अपने छोटे शहर में बड़ा रूप दिया है कि अपन हर साल चाहते हैं कुछ ना कुछ नया हो और कुछ नया करने की कोशिश ही करते हैं। इस शहर को इस साल अपन ने धार्मिक आयोजन से जोड़ा है। इस मेले को, इटारसी उत्सव मेले की जो परंपरा चली आ रही है और आगे भी चलेगी, हर साल कुछ ना कुछ धार्मिक हो इस मेले में। ठीक है, नर्मदा परिक्रमा एक अच्छा वो बनाया आपने। इसके बाद नर्मदा परिक्रमा के बाद फिर अंदर आते हैं तो कौन कौन से विशेष, जो हम देखते हैं बाजार है, तो बाजार में मनिहारी बाजार हो या क्राकरी, कौन कौन से बाजार है जो खास है? इस बार मेले में अपन ने बहुत कुछ नया किया है। अपना दिल्ली का ट्रेड फेयर की दुकान है, इसमें रेडीमेड गवर्नमेंट्स टोटल पे यानी 50% की छूट है। यानी हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर मध्यम वर्ग से लेके कुछ हर चीज़ की डिमांड अपन ने हर परिवार के लिए रखी है। उसके बाद अपन आ जाओ, खिलौना है, क्रॉकरी है, लेडीज पर्स है, राजधानी क्रॉकरी, यानी अन्य ऐसे आइटम है जो अपन हर साल मेले में नहीं ला पाते। इस साल अपन ने पूरी रेंज उपलब्ध करी है मेले में। खान पीन में हर प्रकार की वैरायटी मिलेगी, साफ और सफाई मिलेगी। मेले में स्वच्छता का ध्यान रखा है अपन ने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है। पूरे मेले में आप देखो CCTV कैमरों की व्यवस्था, 54 कैमरे लगे हुए। मेले के पीछे से लेकर साइड से लेकर पूरी पार्किंग की विशेष अपन ने व्यवस्था करी है। किसी प्रकार की कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लाइटिंग अपन ने गुजरात से बुलवाई है। पूरी मेले की लाइटिंग आपको अलग ही मिलेगी। और झूले भी अपने सब VIP झूले लगे आप। हाँ, मैं झूले पे ही आता हूँ। झूले इस बार कुछ जरूरत से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। कितने प्रकार के झूले हैं और किस प्रकार मनोरंजन छोटे से लेकर बड़ों तक का? इस बार बच्चों के कम से कम 28 झूले हैं, जिसमें पानी के बोट 2 प्रकार के अलग है, भूत बंगला है, नटवर लाल गधा शो है, कॉमेडी शो है। उसके बाद ड्रैगन ट्रेन है, नाव झूला है, ब्रेक डांस है, टोरा टोरा है, क्रॉस झूला है, यानी अन्य प्रकार के टोटल झूले अपन ने जो बड़े शहरों में लगते हैं वो अपने छोटे शहर इटारसी में अपन ने पर्याप्त। तो यह इटारसी उत्सव मेला जो सभी प्रकार की सांझी विरासत और संस्कृतियों को समेटे हुए मन को अपार खुशियां प्रदान कर रहा है। अतः आप भी अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को साझा करने के लिए और मनोरंजन प्राप्त करने के लिए इस विशाल मेले में चले आइए। लाल ग्राउंड, सूरजगंज, इटारसी में। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।